हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सुषमा प्रहार में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एनिवर्सरी पे आपने हम लोग को विश किया था और दोस्तों एक सब्सक्राइबर का उसमें मैसेज भी था। उन्होंने विश भी किया, साथ में ये भी लिखा, साहब आप सब्सक्राइबर को क्यों जला रहे हैं। देखिए, मैं जला नहीं रहा हूँ। एक्चुअल में वो फोटोज पोस्ट करने का मतलब ही यही है कि जहाँ पर हस्बैंड गलत है, जहाँ पर वाइफ गलत है, वो उन फोटोज से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लें कि एक दूसरे के साथ जो लाइफ है वो कितनी अच्छी हो सकती है। और इन सब चीज़ों में पड़े ही ना, अपने घरों को बचाएं अगर बचा सकते हैं। और जिन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप अलग हैं, वही छोटी छोटी बातों को यदि आप इग्नोर करें तो आप हमेशा के लिए साथ भी रह सकते हैं और बहुत ही खुशनुमा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अभी कल ही मेरे पास एक कॉल आई थी। उस कॉल पर जो व्यक्ति थे वो आर्मी में अफसर है और इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे अधिकारियों की मुझे कई बार कॉल आई, जहाँ पे उनका कहना था कि साहब मेरी बहुत ही अच्छी सैलरी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, स्टेटस बहुत अच्छा है सोसाइटी में, मेरी वाइफ मेरे साथ 10 ही दिन रही और अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप बताओ क्या चाहिए क्या लाइफ से। अगर आपको इंसान अच्छा मिल जाए, अगर आपको स्टेटस अच्छा मिल जाए, पैसे की कोई कमी नहीं है, इंसान को चाहिए क्या। मतलब हम जो हमारी फीलिंग्स होती हैं शायद उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते और पता नहीं किस परफेक्टनेस की तलाश हम इस दुनिया में करते हैं। कौन परफेक्ट है? आप परफेक्ट नहीं, मैं परफेक्ट नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं। तो अगर हम परफेक्ट है ही नहीं तो जब भी हम किसी की इम्परफेक्टनेस को देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए क्या हम पूरी तरह से परफेक्ट हैं। जब हम भी परफेक्ट नहीं है तो दूसरा भी तो परफेक्ट नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हमको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। देखिए, एक फोटो मैं पोस्ट करता हूँ, एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। एक फोटो मैं पोस्ट करता हूँ, उसमें दोनों लोग बड़े खुशनुमा दिखते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि कभी झगड़ा होता ही नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है कभी गुस्सा आता ही नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है कभी नोकझोंक नहीं होती होगी, ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ जिंदगी स्मूथ ही चल रही होगी। कभी झगड़ा भी होगा, कभी गुस्सा भी आएगा, कभी हर चीज होगी लाइफ में। और इन सब चीजों के बावजूद आपको एक साथ रहना है। जब आप इन सब चीजों के बावजूद एक साथ रहते हैं तब जाके आपका जीवन चल पाता है। जीवन होता ही कितना है, आप में से कोई ये नहीं बता सकता कि आपको इस जीवन में कितने साल और ईश्वर ने दिए हैं। इतनी छोटी सी चीज जो आपको मिलती है। आज जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं एक टीचर से ट्यूशन पढ़ता था और वो जो टीचर हैं उन्होंने हमारे पड़ोस में अभी हाल ही में घर खरीदा। तो मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। वो बहुत बुजुर्ग, 9th क्लास में मैं ट्यूशन पढ़ता था उनसे, पूरे सफेद बाल, मुंह पे झुर्रियां। मैंने कहा अरे ये सर तो बहुत यंग थे और क्या हो गया ये। लेकिन फिर जब मैंने हिसाब लगाया तो मेरी 9th से लेके आज तक 20-22 साल गुजर चुके हैं, कम से कम, ज़्यादा ही बल्कि। तो इतने टाइम में फिर मैंने लगाया कि हाँ यार, अगर उस वक्त 40 के भी होंगे तो अभी 65 के हो रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के लाइफ इतनी छोटी है कि पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि कल ही तो मैं ट्यूशन पढ़ता था। आज मैं जब घर से निकलता हूँ, रास्ते में उनका घर है, नमस्ते होती है तो देखता हूँ कि ये तो कोई और ही है। इसी तरह से आपके साथ भी है। आपके भी जो विवाद चल रहे हैं, आप 30 से 35 और 40 के बीच में ही हैं और इन विवादों में बहुत सारा समय निकल जाना है। बचेगा क्या? लड़की जो कि अलग अपने पेरेंटल होम में रह रही है, उसको भी कुछ नहीं मिलने वाला, लड़के को भी कुछ नहीं मिलने वाला। दोनों की लाइफ खराब हो रही है और उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बच्चा है तो उसकी भी लाइफ खराब हो रही है। क्या समझते हैं आप कि एक शादी को तोड़ करके यदि आप आगे दूसरे रिश्ते में जाएंगे तो वहां सब कुछ स्मूथ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर हो सकता है इससे भी वर्स्ट हो और उस वर्स्ट में भी आपको गुजारा करना पड़ेगा कि ऑप्शन नहीं होगा। क्या करोगे? क्या सेकंड को तोड़ के फिर थर्ड में जाने की सोचोगे? जिंदगी ऐसे नहीं बीतती। मान लेते हैं किसी का कोई अफेयर है शादी से पहले भी और शादी हो गई, लेकिन कम से कम उसके बाद तो हमें सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। जो भी पहले के अफेयर है, जो कुछ भी, ये क्या तरीका है कि एक से शादी कर ली, उसका बेवकूफ बना रहे हैं, पीछे से किसी और से बात कर रहे हैं। मतलब खुद में मॉरलिटी है ही नहीं हम में। खुद में हमें पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ये मानता हूं ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको ये नहीं पता कि ये चीज गलत है, ये सही है। जब भी कोई आदमी गलत करता है ना, तो उसके अंदर से एक आवाज जरूर आती है कि ये गलत है, लेकिन वो उस आवाज को अनसुना करता है और उस आवाज को अनसुना करके फिर वो गलत काम करता है। तो ये किसकी गलती है? ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में जिसको ये ना पता हो कि ये सही है ये गलत है। सबको इतना पता है, लेकिन फिर भी हम गलत काम करते हैं, फिर भी हम गलत चीजों में फंसते हैं और फिर भी हम दूसरों को दुख देते हैं और ये सोचते हैं कि दूसरे की फैमिली का नुकसान हो जाए, दूसरे की जॉब का नुकसान हो जाए या कोई और नुकसान। और दोनों ही पार्टी एक दूसरे का नुकसान करने पे पूरी तरह से उतारू होती हैं। ये जीवन नहीं है। जीवन आपको रिवेंज के लिए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं मिला। जीवन बहुत खूबसूरत है और इसको खूबसूरती से बिताएंगे तो दोनों ही लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। लड़ाई करके, झगड़ करके, कोर्ट में जाके, केसेस चला के कुछ नहीं। जो आपकी खून पसीने की कमाई है वो सारी लिटिगेशन के एक्सपेंसेस में निकलेगी और वही कमाई आप अपने ऊपर भी खर्च कर सकते हो, एक दूसरे के ऊपर खर्च कर सकते हो, अपने बच्चों पर खर्च कर सकते हो, उनको अच्छा पहना सकते हो, अच्छा घुमा सकते हो, अच्छी एजुकेशन दे सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप उस पैसे का कैसे यूज करना चाहते हैं। लिटिगेशन एक्सपेंसेज में बहाना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों और अपने फ्यूचर पर लगाना चाहते हैं। डिसीजन आपका है। और ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर पति के लिए या पत्नी के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग तो इग्नोर करेंगे, बोलेंगे क्या सर,
लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर 1000 लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें से 2 लोग तो ऐसे होंगे जिनके मस्तिष्क पे फर्क पड़ेगा और वो अपने परिवार को सुधार लेंगे। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारी फैमिलीज मेरे पास रही जिनमें हस्बैंड भी और वाइफ भी हैं, जिन्होंने अपने बहते बहते टूटते टूटते घर को भी बचा लिया लास्ट में, समझ करके। सारी समझ की बात है और कुछ भी नहीं है। सोचो तो खुशी खुशी है, ना सोचो तो कितना ही झगड़ लो, कितनी प्रॉपर्टी ले लो, कितना ही पैसा ले लो, खुशी नहीं है। खुशी पूरी तरह से आपकी सोच पे निर्भर करती है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो कम पैसे में भी आप खुश हैं, सोच अच्छी नहीं है तो ऑडी मर्सिडीज चला के भी आप खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छे कपल नहीं है, ऐसे ऐसे कपल्स हमने देखे जहां पर पति या पत्नी में से किसी एक को कुछ हो जाता है, वो चलने में सक्षम नहीं रहता या हाथ काम नहीं करते, खाने में सक्षम नहीं रहता, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद भी दूसरा पार्टनर उसको छोड़ता नहीं, उसकी सेवा करता है होल लाइफ। ऐसे एग्जाम्पल हमारे खुद के घर में हैं। आप फिर ये बताइए कि वो लोग भी तो हैं बिना लालच, बिना किसी चीज के, किस तरह से निस्वार्थ भाव से आगे चल रहे हैं। ईश्वर को चेहरा तो दिखा पाएंगे, लेकिन जो आज हो रहा है क्या वो लोग ईश्वर को कभी चेहरा दिखा पाएंगे कि उन्होंने क्या किया है? यहाँ जो भी सिस्टम बना हुआ है ना वो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर भी एक सिस्टम है और वो जो सिस्टम है उसके कानून बड़े अटल हैं और उन कानूनों को कोई टाल नहीं सकता। कल को ये सारी चीजें जो गलत कर रहे हैं इसको भुगतना पड़ेगा, फिर चीखेंगे भी, चिल्लाएंगे भी, पर कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए बेहतर है समय रहते चीजों को समझें। यहां पर भी एक दूसरे के साथ अच्छा करें, जिसके साथ जो अच्छा कर सकते हैं करें, बुरा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप एक दिन में अच्छा काम करेंगे या आप अपने घर से सोच के निकलेंगे कि आज मैं घर से निकल रहा हूं, पैसा भी कमाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन एक अच्छा काम शाम तक जरूर करके आऊंगा, तो आप देखिए कितना अच्छा आपको फील होगा और आपके अंदर से जो भी ये नेगेटिव बातें हैं ये सारी निकल जाएंगी। पैसे से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि पैसे की इंपॉर्टेंस तभी है जब आप उस पैसे से कुछ अच्छा कर सकें। कमाने में कोई बुराई नहीं, लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, मेहनत आपकी है, जितनी आपकी क्षमता है कमाओ, लेकिन उस पैसे को आप यूज कैसे करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा तो वही है, आप शराब पीने में भी उड़ा सकते हैं, आप किसी को डिस्ट्रॉय करने में भी उड़ा सकते हैं, आप किसी और तरह की लग्जरी में भी उड़ा सकते हैं, और आप किसी के बच्चे को पढ़ाई भी करवा सकते हैं अगर वो पैसे की कमी की वजह से नहीं करवा पा रहा है, और आप किसी की बेटी की शादी भी करवा सकते हैं अगर वो पैसे की कमी की वजह से नहीं कर पा रहा है। आप किसी के बच्चे का इलाज भी करवा सकते हैं अगर वो इलाज कराने में असमर्थ है। पूरे तरीके से आपके ऊपर है कि आपकी सोच कैसी है। सोच बदलेगी, सारी चीजें अपने आप बदल जाती हैं, सब कुछ, पूरी दुनिया आपके लिए चेंज हो जाती है। सोच वैसी ही रहेगी तो फिर पूरे जीवन ही हमारा गंदगी में निकल जाता है और गंदगी में जीते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों डिसीजन आपके ऊपर है। थोड़ा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों। अभी मैंने हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा, और दोस्तों वहां पे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे याद आया जब मैंने सोच पर प्रहार स्टार्ट किया था और मेरे 4-5 सब्सक्राइबर्स थे, व्यू भी नहीं आते थे, तब लोगों ने इस चैनल को पसंद किया था और आज यहां तक पहुंचा दिया, और इसीलिए शायद ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। अगर आप लोगों ने तो ट्रस्ट नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, तो शायद ये नहीं होता। और वही सपोर्ट अब मुझे मेरे दूसरे चैनल पर चाहिए, जिस चैनल का मकसद सिर्फ ये है कि जितने लोग इस प्रकार से परेशान हैं उनको मानसिक शांति मिले, उनको एक आधार मिले और वो टूटने से बचें। तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूं उस चैनल पर भी कंटेंट लाने की, और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उस पर भी बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज होता है कि निराशा इतनी हो जाती है कि नए चैनल पर काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा प्रयास और समय मांगता है। वो तभी हो सकता है जब आपकी तरफ से हमको रिस्पॉन्स दिखता है। तो आप सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आप सब्सक्राइबर की संख्या काफी बढ़ा देंगे।